चलिए दोस्तों, क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले, क्रिप्टोकरेंसी है क्या? ये एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफी यूज करती है। नॉर्मल पैसों की तरह इसे कोई सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये ब्लॉकचेन जैसे डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर चलता है। इसमें कुछ बड़े नाम हैं: बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस कॉइन और कार्डानो। अब चलिए एक वर्ल्ड टूर करते हैं, ये देखने के लिए कि अलग अलग देश क्रिप्टो को कैसे हैंडल कर रहे हैं। यूएस में क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलाउड है, लेकिन गवर्नमेंट इस पे टैक्स लेती है। रेगुलेशंस अभी भी बन रहे हैं। यूरोप, कई देशों ने क्रिप्टो को अपना लिया है। माल्टा और स्विट्जरलैंड क्रिप्टो फ्रेंडली नेशंस में आगे हैं। चाइना ने क्रिप्टो को पूरी तरह बैन कर दिया है, लेकिन वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आगे है। इंडिया अभी लीगल ग्रे जोन में है। ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन रेगुलेशंस और टैक्सेस हैं। और फिर एल साल्वाडोर है, पहला देश जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी बनाया। तो क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर कैसा दिखता है? कुछ एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और तेज और सस्ते हो सकते हैं। बैंक्स पर डिपेंडेंस कम हो सकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी ला सकती है और डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, प्राइस वॉलेटिलिटी, हैकिंग और साइबर क्राइम का रिस्क और मिसयूज जैसे मनी लॉन्ड्रिंग। आगे देखते हुए हम डिजिटल करेंसीज के एरा में एंटर कर रहे हैं। कई देश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। वेब 3.0 और मेटावर्स की दुनिया में क्रिप्टो का सेंट्रल रोल होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और एनएफटीज जैसी टेक्नोलॉजीज नए बिजनेस मॉडल्स बना रही हैं, खासकर इथेरियम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। और इंडिया का क्या? गवर्नमेंट ब्लॉकचेन अडॉप्ट करने में इंटरेस्ट दिखा रही है, लेकिन वो क्रिप्टो के लिए क्लियर रेगुलेशंस पर काम कर रही है। अभी का टैक्स सिस्टम 30% टैक्स और 1% टीडीएस के साथ इन्वेस्टर्स के लिए चैलेंजिंग है। लेकिन इंडिया में यंगर जनरेशन क्रिप्टो की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। कंक्लूजन में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर मिक्स्ड बैग है। अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ, लेकिन रिस्क्स भी है।